जेब में, और एक स्टाइल तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन वो हमेशा से एक स्टाइलिस्ट पॉलिटिशियन इस मामले में रहे हैं कि मुझे याद है जब उन्होंने छिंदवाड़ा में इलेक्शन लड़ा था और धड़धड़ाती हुई बुलेट पर प्रहलाद पटेल अपनी करीब करीब 6 फुट 2 इंच की पर्सनैलिटी के साथ होते थे और पीछे नौजवानों का एक हुजूम होता था, जया धड़धड़ाती हुई बुलेट चलती थी। तो प्रहलाद पटेल हमेशा एक संजीदगी का नाम है, गंभीरता का नाम है, और राजनीति में भी वो कई ऐसे मुद्दों को लेकर, अपने स्टैंड को लेकर बहुत अलग नज़र आते हैं अपने समकालीन राजनेताओं से। ख़ासतौर से नर्मदा के मुद्दे को लेकर आपको याद होगा जब बरमान घाट में हमारी उनसे बात हुई थी विधानसभा चुनाव के समय, और उन्होंने जिस तरह की बातें की थी। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। ये है सीधी से, अब लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में बगावत, क्या कहा मैंने? जी 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 सर, सही सुना आपने, बीजेपी में भी बगावत हो गई है। राज्यसभा सांसद अजय प्रताप सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। सांसद अजय प्रताप सिंह ने अपने सभी पदों से इस्तीफा दिया है। बीजेपी से टिकट न मिलने से नाराज हैं अजय प्रताप सिंह। निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं अजय प्रताप सिंह। बीजेपी में बगावत बहुत भारी पड़ती है, लेकिन अजय प्रताप सिंह अब बगावती तेवर के साथ हैं। सीधी से भारतीय जनता पार्टी ने राजेश मिश्रा को टिकट दिया है, जो संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं। तो बहुत बड़ी खबर है इस समय की कि बीजेपी में बगावत, और बगावत का ये पहला बीज बोने वाले हैं अजय प्रताप सिंह। जया बिल्कुल, सुन लीजिए क्या कुछ कहा अजय प्रताप सिंह ने। क्योंकि मेरा स्वभाव, मेरा मन थोड़ा सा विद्रोही है, तो मैं इस परिस्थिति को नहीं स्वीकार कर पा रहा हूं। तो मेरी असहमति, आपत्ति मेरे त्याग पत्र के रूप में परिलक्षित हुई। क्योंकि मेरा स्वभाव, मेरा मन थोड़ा सा विद्रोही है, तो मैं इस परिस्थिति को नहीं स्वीकार कर पा रहा हूं। तो मेरी असहमति, आपत्ति मेरे त्याग पत्र के रूप में परिलक्षित हुई। बड़ी सदी हुई भाषा में उन्होंने बात कही है। ये तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बात की, बाद में बंसल न्यूज़ पर क्या एक टिप्पणी की वो भी सुन लीजिए। सीधी हमारा छोटा जिला है, पिछड़ा जिला है। इस जिले की भी जो मौलिक समस्याएं हैं, जिनको हम बार बार उल्लेख करते हैं और उनको उठाते रहे, जन सामान्य की इच्छा है कि उनका हल होना चाहिए, लेकिन उन विषयों के लिए लंबे समय तक उपेक्षा रही है। इसलिए मुझे लगा कि पार्टी के अंदर रहकर, पार्टी की सीमाओं में, पार्टी के अनुशासन में बनकर हम इन विषयों को शायद निर्णायक परिणति तक नहीं पहुंचा सकते हैं कि पार्टी से बाहर निकलकर सीधी सिंगरौली की जनता के हित में। तो आप सुन सकते हैं अजय प्रताप सिंह, जो कि अब इस्तीफा दे चुके हैं, राज्यसभा सांसद वो हैं। लेकिन सर, आपने सुना जब मीडिया से बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि मेरा मन थोड़ा सा विद्रोही। 2018 से वो राज्यसभा सांसद, लेकिन एन चुनाव से पहले उन्होंने इस्तीफा दिया, और बीजेपी में शायद बहुत कम देखने को मिलता है ये। जया, ये मैं कहूंगा कि ये तो बहुत छोटी सी बात है कि इस्तीफा उन्होंने दिया है। आपको भी शायद सुनकर हैरत हो कि मैं ये बात कह रहा हूं, लेकिन बड़ी बात ये है कि क्या अजय प्रताप सिंह, जो कि संगठन में भी रहे हैं, संगठन में जिम्मेदार पदों पर रहे हैं और एक बहुत ही अनुशासित व्यक्तित्व हैं, क्या बीजेपी के भीतर भी कहीं असंतोष लगातार ये तो कर गए बगावत, लेकिन क्या बहुत सारे अजय प्रताप सिंह अपना मन मसोम कर बीजेपी में बैठे हुए हैं? इसलिए ये बेहद चिंता की बात है। इसको बहुत गंभीरता से बीजेपी को देखना और समझना होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप ये नहीं मान सकते, जैसा मुझे सुंदरलाल पटवा जी का वाक्य ध्यान आता है कि हम मनुष्यों की पार्टी हैं, देवताओं की पार्टी नहीं है। राजी, नाराज़ी, बगावत, गुस्सा, नाराज़गी हमारे भीतर भी होगा, ये बीजेपी में भी है, लेकिन बीजेपी में वो दब जाता है या दबा लिया जाता है। लेकिन अगर एक भी व्यक्ति विद्रोह करता है तो बहुत सारे विद्रोहों को कहीं ना कहीं वो एक चिंगारी दे जाता है। तो ये बड़ा सवाल है कि क्या अजय प्रताप सिंह का ये विद्रोह बीजेपी में एक बगावत के बड़े रूप को ग्रहण कर सकता है? बड़ा सवाल है। हालांकि बीजेपी ऐसे विद्रोहों पर काबू पाने में बहुत कामयाब पार्टी मानी जाती है। निश्चित तौर पर सर, ये तो हमने कई बार देखा भी है।